अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। आज के इस लेसन के अंदर हम सीखेंगे दो स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स जिनकी मदद से हम स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात को इंग्लिश में बोल सकेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि फ़िक्रात क्या हैं। फर्स्ट टाइप के फ़िक्रात हैं, ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। ये है हमारे फर्स्ट टाइप के फ़िक्रात। इनके लिए हम सीखने वाले हैं एक स्ट्रक्चर जिसकी मदद से हम इस तरह के तमाम फ़िक्रात को इंग्लिश में बोल सकेंगे। सेकंड टाइप के जो फ़िक्रात हैं वो हैं, जितना ज़्यादा वो खाता है उतना ज़्यादा मोटा होता है। जितना ज़्यादा वो खाता है उतना ज़्यादा मोटा होता है। जितना ज़्यादा मैं सोता हूँ उतना ज़्यादा सुस्त महसूस करता हूँ। जितना ज़्यादा मैं सोता हूँ उतना ज़्यादा सुस्त महसूस करता हूँ। सेकंड टाइप के फ़िक्रात हैं इस तरह के। इनके लिए भी हम सीखेंगे एक स्ट्रक्चर जिसकी मदद से हम इस तरह के तमाम फ़िक्रात को इंग्लिश में बोल सकेंगे। अब लेसन का आगाज़ करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। हेलो गाइस, हम शुरू कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स जिसके अंदर 1-to-1 क्लासेस हुआ करेंगी। फीमेल और किड्स के लिए फीमेल टीचर भी अवेलेबल है। जो भी आप में से ज्वाइन करना चाहता है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकता है। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट टाइप के फ़िक्रात के लिए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है? बाय नो मीन्स, बाय नो मीन्स, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाया करेगा। फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट और फिर आना करना है मेन वर्ब। ठीक है, इस तरह हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाया करेगा। ठीक है, ये हमने कब इस्तेमाल किया करना है? कॉन्सेप्ट क्या होगा इसका कि जब हमने किसी चीज़ से बिल्कुल टोटली इनकार कर देना कि ऐसा तो बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है, जैसे ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। ठीक है, तो उस वक्त हमने इस तरह के फ़िक्रात के लिए ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करना है। जैसे ये है कि ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। बाय नो मीन्स। ठीक है, बाय नो मीन्स इज़ दिस। ठीक है, बाय नो मीन्स इज़ दिस एन ईज़ी टास्क। बाय नो मीन्स इज़ दिस एन ईज़ी टास्क। ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। अगला सेंटेंस है हमारा, वो बिल्कुल भी सुस्त नहीं है। वो बिल्कुल भी सुस्त नहीं है। बाय नो मीन्स इज़ ही लेज़ी। बाय नो मीन्स इज़ ही लेज़ी। सबसे पहले हमने बाय नो मीन्स इतना लगा दिया है स्ट्रक्चर में से। ठीक है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया है इज़। हेल्पिंग वर्ब इज़ क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर ही। सब्जेक्ट ही आ रहा है, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब इज़ का इस्तेमाल किया है और उसके बाद आ जाएगा सुस्त, लेज़ी। बाय नो मीन्स इज़ ही लेज़ी। वो बिल्कुल भी सुस्त नहीं है। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है, मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। बाय नो मीन्स एम आई एंग्री। बाय नो मीन्स एम आई एंग्री। मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। नेक्स्ट है, वो किसी भी तरह कमज़ोर नहीं है। वो किसी भी तरह कमज़ोर नहीं है। बाय नो मीन्स इज़ शी वीक। बाय नो मीन्स इज़ शी वीक। वो किसी भी तरह कमज़ोर नहीं है। हम किसी भी सूरत हार नहीं मानेंगे। हम किसी भी सूरत हार नहीं मानेंगे या हम बिल्कुल भी हार नहीं मानेंगे। ठीक है, तो कैसे होगा ये सेंटेंस? बाय नो मीन्स, बाय नो मीन्स विल वी गिव अप। बाय नो मीन्स विल वी गिव अप। हम किसी भी सूरत हार नहीं मानेंगे। नेक्स्ट है, ये किसी भी तरह ख़त्म नहीं हुआ। ये किसी भी तरह ख़त्म नहीं हुआ। बाय नो मीन्स इज़ दिस ओवर। बाय नो मीन्स इज़ दिस ओवर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास यहाँ पर ये वाले दो सेंटेंसेस के हैं, वो किसी भी तरह नहीं जीत सकता। वो किसी भी तरह नहीं जीत सकता। तुम्हें किसी भी सूरत में झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें किसी भी सूरत में झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब ये वाले दोनों सेंटेंसेस हैं आपके लिए। इन्हें आपने करना है, करके इनके आंसर आपने बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। और इसी के साथ हमारे फर्स्ट टाइप के जो फ़िक्रात है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, वो देखते हैं कि सेकंड टाइप के फ़िक्रात को हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है। यहाँ पर हमारे पास इसके लिए स्ट्रक्चर क्या है कि द मोर, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाना करना है वर्ब, फिर कॉमा लगा के अगेन दोबारा यही द मोर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। ठीक है, तो इस तरह हमारा सेंटेंस जो है ना वो कंप्लीट हो जाया करेगा। अब पहला सेंटेंस है, जितना ज़्यादा मैं पढ़ता हूँ उतना ज़्यादा समझता हूँ। जितना ज़्यादा मैं पढ़ता हूँ उतना ज़्यादा समझता हूँ।
द मोर आई रीड, द मोर आई रीड, द मोर आई अंडरस्टैंड। ठीक है, द मोर आई रीड, जितना ज़्यादा मैं पढ़ता हूँ उतना ज़्यादा समझता हूँ। द मोर आई अंडरस्टैंड, द मोर आई रीड, द मोर आई अंडरस्टैंड। अगला सेंटेंस है हमारा, जितना ज़्यादा तुम सुनोगे उतना ज़्यादा सीखोगे, जितना ज़्यादा तुम सुनोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। द मोर यू लिसन, द मोर यू लिसन, द मोर यू लर्न, द मोर यू लिसन, द मोर यू लर्न। जितना ज़्यादा तुम सुनोगे उतना ज़्यादा तुम सीखोगे। जितना ज़्यादा मैं काम करता हूँ उतना ज़्यादा पैसा कमाता हूँ, जितना ज़्यादा मैं काम करता हूँ उतना ज़्यादा पैसा कमाता हूँ। द मोर आई वर्क, द मोर आई वर्क, द मोर मनी आई अर्न, द मोर आई वर्क, द मोर मनी आई अर्न। जितना ज़्यादा मैं काम करता हूँ उतना ज़्यादा पैसा कमाता हूँ। द मोर आई वर्क, द मोर आई अर्न। नेक्स्ट है हमारे पास, जितना ज़्यादा हम बचत करते हैं, जितना ज़्यादा हम बचत करते हैं उतना ज़्यादा हम सरमायाकारी कर सकते हैं। जितने पैसे बचाएंगे उतनी ही सरमायाकारी करेंगे। ठीक है, द मोर वी सेव, द मोर वी सेव, द मोर वी कैन इन्वेस्ट, द मोर वी सेव, द मोर वी कैन इन्वेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, जितना ज़्यादा तुम लोगों से मिलोगे उतना ज़्यादा तजर्बा हासिल करोगे। द मोर पीपल यू मीट, द मोर पीपल यू मीट, जितना ज़्यादा तुम लोगों से मिलोगे उतना ज़्यादा तजर्बा हासिल करोगे। द मोर एक्सपीरियंस यू गेन, द मोर एक्सपीरियंसेस यू गेन, द मोर पीपल यू मीट, द मोर एक्सपीरियंसेस यू गेन। नेक्स्ट है यहाँ पर ये वाले दो सेंटेंसेस के हैं कि आप जितना ज़्यादा बहस करेंगे सूरत हाल उतनी ही ख़राब होगी, जितना ज़्यादा आप बहस करेंगे सूरत हाल उतनी ही ख़राब होगी। और दूसरा सेंटेंस है, जितना ज़्यादा मैं सोता हूँ उतना ज़्यादा सुस्त महसूस करता हूँ, जितना ज़्यादा मैं सोता हूँ उतना ज़्यादा सुस्त महसूस करता हूँ। अब ये वाले दोनों सेंटेंसेस हैं आपके लिए, इन्हें आपने करना है, करके इनके आंसर आपने बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। और इसके साथ हमारा आज का लेसन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको पसंद आई है, आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव साबित हुई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। जहाँ पे ही आज के लेसन का अख्ताम करते हैं, मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।